अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी ने नहीं बल्कि इस आदमी ने खुलवाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अरे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर भारत का लगभग 40% से ज्यादा तेल आया करता था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर भारत के अंदर लगभग 60 से 70% का गैस आया करता था। लोग सोच रहे हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या पता मोदी ने खुलवाया हो, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है। जानते हो किसने खुलवाया है? आप अभी खुद सोचकर हैरान हो जाओगे। आपके बगल और आपके अंदर ही वो व्यक्ति बैठा हुआ है। आप सोच रहे होगे कि अरे भाई साहब, मेरे बगल कौन सा व्यक्ति है? मेरे पापा, मेरी मम्मी होंगे, या मेरी बहन, मेरा भाई होगा, क्या उसने खुलवाया? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं किसने खुलवाया है। लोग सोच रहे हैं मोदी ने खुलवाया, और इसका पूरा का पूरा प्रूफ भी है। ये कोई और नहीं बल्कि ईरान का जो एम्बेसडर है, राजदूत है, उसने कहा है। अब तो विश्वास मानोगे, उसने डायरेक्ट कहा है कि ना तो मोदी की वजह से ना जयशंकर की वजह से, क्योंकि जयशंकर विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो लोग इनका भी नाम लेते हैं जब विदेश पर बात होती है। तो इन दोनों ने नहीं खुलवाया, ईरान ने। जानते हो भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों खोला है? आपको पता है कि ईरान ने भारत के जो गैस या ऑयल के टैंकर या शिप थे उसको क्यों रवाना किया, क्यों कहा कि आप जा सकते हो? जानते हो क्यों? क्योंकि अब आप यहां पर सुनिए, ईरान का राजदूत आपको खुद बताएगा कि आखिर कारण क्या था, खुद बताएगा कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों किया। पहले एक बार देख लेते हैं क्या आया है हाल फिलहाल। यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि एक रिपोर्टर था और एम्बेसडर था। ये देख सकते हो, ये आदमी था, एम्बेसडर है ईरान का, राजदूत है। इससे बात होती है तो ये बताता है खुलकर। अभी मैं आपको सुनवाता भी हूं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं। ईरान डेलीगेट वी शॉ मेजोरिटी ऑफ इंडियन हैव एम्पैथी विद अस। ये कोई और नहीं बल्कि ईरान का कहता है राजदूत, कहता है कि उन्होंने जब यूएस ने हमारे ऊपर वॉर किया था, छोटे किड्स को मारा था, छोटे बच्चों को मारा था, तब भारत ही ऐसा था जिसने कहा था कि ये गलत हुआ है। भारत के ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत हुआ, उस पर हम एक बार शांति प्रार्थना करना चाहते हैं, कॉन्डोलेंस करना चाहते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और सबसे पहले भारत ने कहा था, भारत के लोगों ने कहा था। फिर ये बंदा कहता है कि जो कुछ भी हुआ इंडिया ही है जो खुलकर कह रहा है कि गलत हुआ। मोदी और जयशंकर ने यहां पर डायरेक्ट लिखा नो मोदी नो जयशंकर, और इसी वजह से हम भारत के लिए जो गैस आता जाता है ना उसको अलाउ कर रहे हैं। मतलब भारत के लोगों के लिए, मतलब ये बंदा कहना चाहता है कि नो मोदी नो जयशंकर, केवल इंडियन पीपल के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हम मोदी और जयशंकर की वजह से कर रहे हैं ना, तो मोदी और जयशंकर का तो भाई साहब नाम तक नहीं लिया जाता। उन लोग के बारे में यहां सोचा भी नहीं जा रहा कि इन लोगों ने कुछ किया है। भारत के लोगों ने कुछ किया है, इस वजह से हम इसे अलाउ कर रहे हैं। जी हां, मतलब मोदी और जयशंकर का दबदबा नहीं, लेकिन अगर गोदी मीडिया को देखोगे, अरे मोदी ने ये करा दिया, मोदी ने वो करा दिया। अब तो विश्वास हुआ कुछ, भारत की लोगों की वजह से ये हुआ है। जो आप और हम कह रहे हैं कि ईरान के अंदर गलत हो रहा है, भारत के जो मुसलमान ईरान के लिए खड़े उतरे थे, भारत के लोग जो ईरान के लिए खड़े उतरे थे, मतलब चलो यहां पर हम ये नहीं देखते कि ईरान सही है कि इजराइल सही है कि अमेरिका सही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका भी इजराइल का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि जब भी अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं ना, तो इजराइल के तलवे में गिरना पड़ता है अमेरिका को, ताकि उसका साथ दे सके इंटेलिजेंस की वजह से। और दूसरी चीज, एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आया था ना, अगर यहां पर ट्रंप ना आया होता तो आज एप्स्टीन फाइल के अंदर कचुम्बड़ बन चुका होता उसका। लोग हटा दिए होते उसके राष्ट्रपति के पद से, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं, आज हो जाता। और इसी वजह से अब ईरान पर अटैक करके कौन पूछ रहे एप्स्टीन फाइल को? यार ये बड़े बड़े लोगों का खेल होता है कि छोटी चीजें हो गई, उसमें आप फंस गए, उससे कुछ बड़ा काम कर दीजिए ताकि लोग छोटी चीज को भूल जाए। ऐसा तो ये सर्कस है पूरी दुनिया, जहां पर आप और हम ऑडियंस है, बीच में सर्कस दिखाया जा रहा है और वो पैसे छाप रहे हैं। तो सर्कस के यानी कि फील्ड के बाहर वो क्या काम कर रहे हैं आपको और हमें पता नहीं चलता, और जब कभी पता चलता है तो सर्कस और तगड़ा दिखा दिया जाता है। आप और हम सर्कस में वाह 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 करते रहते हैं। ये है दुनिया की सच्ची रियलिटी। और बड़े बड़े लोग बाहर निकलकर अपना काम करते रहते हैं, जब कभी पकड़े जाते हैं तो उससे अच्छा सर्कस आपको दिखा देते हैं, जो सर्कस अभी ईरान इजराइल में हो रहा है। जी हाँ, और दुनिया भूल चुकी है कि एप्स्टीन फाइल नाम की भी कोई चीज थी। ये है दुनिया की सच्ची रियलिटी। लेकिन अब अगर देखने, यार देखो मैं आपको ये जो दिखा रहा हूं ना, ये वाकई में इससे वीडियो डिलीट हो सकती है, कई लोगों तो चैनल भी डिलीट हो सकता है, मेरा भी हो सकता है।
अगर ये बात कोई बताता है तो दुनिया के सामने, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये दुनिया को कभी पता ना चले। आज आपको पता चल गया। ये दुनिया एक सर्कस है जहां पर अमीर लोग आपको सर्कस दिखा रहे हैं और सर्कस के फील्ड के बाहर वो जो कारनामा करना कर रहे हैं, और जब कभी पकड़े जाते हैं तो उससे बड़ा सर्कस दिखा देते हैं और आप उसमें उलझ जाते हो, आप भूल जाते हो। कभी आईपीएल आ जाता है तो कभी वर्ल्ड कप आ जाता है, कभी क्रिकेट आ जाता है, तो लोग बात करना भूल जाते हैं कि आखिरकार सरकार ने क्या गलतियां किया था, क्या कुछ किया था। आप बता दीजिए, T20 वर्ल्ड कप के पहले का कुछ किस्सा याद हो आपको? एक एप्स्टीन फाइल थी, वो भी लोग भूल गए ईरान इजराइल वॉर की वजह से। लेकिन अब देखते हैं कि इस बंदे ने क्या कहा भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, और क्या कहना चाहता है कि आखिरकार क्यों हुआ था। तो ध्यान से सुनिएगा, तब आप समझ पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं, केवल 1 मिनट 32 सेकंड की है। We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this, sir? Actually, what I saw here from Indian, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice. And they don't want war. Even I can say they are against the war. And they show their loyalty with the oppressed people. Even with the children of the girls' school and the school which is attacked by United States. And they show their sympathy, their solidarity. We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. So we are going to see. समझ आया अब आपको? यहाँ पर ये बंदा डायरेक्ट कहना चाहता है कि भाई किसी और की वजह से नहीं, बल्कि जो इंडिया के लोग हमारे के लिए एक सिंपैथी दिखा रहे हैं, उदासी दिखा रहे हैं, उसके लिए हम अपने जो भाई बहन हैं भारत के अंदर जो बैठे हैं, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या गैस को आने जाने दे रहे हैं। आई थिंक अब आप समझ पाओगे कि आखिरकार भारतीय नागरिक की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोला जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको तब भी बता देना चाहता हूँ, अभी भी भारत के कई सारे ऐसे जहाज हैं, लगभग 38 जहाज हैं जिस पर 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का तेल है, वो अभी फंसा हुआ है। उसको धीरे धीरे ईरान रिलीज करने की कोशिश करेगा, और किसी और की वजह से नहीं, बल्कि भारत के नागरिक की वजह से। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के नागरिक की वजह से ये देश चल रहा है कि किसी 1-2 आदमी की वजह से? बाकी गोदी मीडिया को क्या कहना चाहोगे? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।